नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में पुनर्बलन कौशल का सूक्ष्म पाठ योजना बनाना सीखेंगे और इसको विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। देखिए, जो पुनर्बलन कौशल है तो इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ कि जो पुनर्बलन कौशल है वो होता क्या है, पुनर्बलन कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पुनर्बलन कौशल का लेसन प्लान कैसे बनेगा उसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे ऊपर आपको लिखना है सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक, ठीक है, जैसा हम हर एक लेसन प्लान में लिखते हैं। तो यहाँ हम 8वां बना रहे हैं तो 8वां लिखे हैं। आप जो भी बना रहे होंगे 7, 8, 9, 10 उस हिसाब से आप क्रमांक डाल लीजिएगा। इसके बाद हमको बताना पड़ता है कि किस कौशल का हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ हम बना रहे हैं पुनर्बलन कौशल का, तो यहाँ लिखेंगे पुनर्बलन कौशल और उसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद लिखना है हमको सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में वही लिखना है जो हर एक लेसन प्लान में लिखते हैं। छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो विद्यालय का नाम है उसमें आपको उस शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखना है जहाँ आपका प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। यहाँ विषय में लिखना है विज्ञान, उप विषय में लिखना है जीव विज्ञान और प्रकरण में लिखना है सूक्ष्म जीव। अब सेकंड साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो समयावधि है वो इसमें लिखना है 6 मिनट, जबकि जो मेन लेसन प्लान होता है उसका समयावधि कितना होता है, 45 मिनट। तो ये समयावधि का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सामान्य जानकारी के बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है बच्चे सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बच्चों को सूक्ष्म जीवों के बारे में पूर्व ज्ञान है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो जो प्रस्तुतिकरण है तो उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रिया या प्रश्न, और जो तीसरा कॉलम है वो होगा छात्र उत्तर या अनुक्रिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3, 4 लिख देना है। जो छात्र अध्यापक क्रिया है उसमें लिखना है आपको प्रश्न, ठीक ना। जो आपका टॉपिक होगा, जो आपका प्रकरण होगा, तो हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव, तो हम सूक्ष्म जीव से रिलेटेड क्या लिखेंगे, जो प्रकरण है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न, जिन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है जिन जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो यहाँ ये तो प्रश्न उत्तर के बात हो गए, लेकिन मुख्य इसमें देखना है कि पुनर्बलन देना है जो छात्र हैं उनको। तो हम जो छात्र उत्तर बताएगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब क्या है, पुनर्बलन है। तो इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है, ठीक है। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। इस पाठ योजना का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं पूरा खिसका कर दिखा रहा हूँ। यदि मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आप वीडियो रोककर, जहाँ भी रोकना चाहें वहाँ, ठीक है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद आता है मूल्यांकन तालिका। तो मूल्यांकन तालिका में वही एक सारणी बनेगा जिसके कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा कॉलम होगा घटक, तीसरा कॉलम होगा मापक। अब जो मापक वाला कॉलम है उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है निम्न, इसके बाद है सामान्य और इसके बाद है उच्च, ठीक है। अब देखिए घटक में क्या लिखेंगे, जो क्रमांक है उसमें 1, 2, 3, 4 लिखेंगे और जो घटक है उसमें घटक लिखेंगे, ठीक है। और जो मापक है उसमें जो घटक के अनुसार जो
चल रहा है अब आपका जो लेसन प्लान है, तो उसमें क्या क्या आपने प्रयोग किया है, क्या प्रयोग नहीं किया है, तो उसी के हिसाब से आपको टिक मार्क करना रहता है। तो पहला घटक देखिए, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। दूसरा घटक है अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग। तीसरा घटक है नकारात्मक अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग। चौथा घटक है सकारात्मक अशाब्दिक शब्दों का पुनर्बलन। ठीक है। और पांचवा जो घटक है वह है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। और जो छठवां है वह है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। और जो सातवां घटक है वह है पुनर्बलन का गलत प्रयोग। और जो आठवां घटक है वो है पुनर्बलन का अनुपयुक्त प्रयोग। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ तीसरा नंबर और चौथा नंबर शायद गलती से त्रुटिवश यहाँ पुनर्बलन को प्रयोग पढ़ दिया हूँ। तो यहाँ देखिएगा, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन और चौथा है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि आपको सिर्फ जो सकारात्मक पुनर्बलन है वही छात्रों को देना है, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब जो आपका मूल्यांकन तालिका है उसके बाद अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव का। ठीक है, तो आलोचना या सुझाव का आता है तो उसमें क्या लिखना है, 1 2 3 4 करके आपको छोड़ देना है नंबरिंग डाल के, क्योंकि इसमें जो पर्यवेक्षक होता है, जो निरीक्षक होते हैं, उसका मत होता है, ठीक ना, उनका सुझाव होता है, वही आलोचना लिखते हैं। सबसे नीचे लिखना है आपको पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो आई होप आपको जो पुनर्बलन कौशल है जिसका टॉपिक था सूक्ष्म जीव, तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।